आई बॉल के बारे में। ठीक है, सबसे पहली बात इसका लोकेशन, यस इट इज लोकेटेड इन ऑर्बिट। यस, ऑर्बिट क्या यहां प्रेजेंट रहता है? यस, ये प्रेजेंट रहता है स्कल में। ऑर्बिट क्या है? इट्स अ बोनी कैविटी, बोनी कैविटी प्रेजेंट इन द स्कल विच प्रोवाइड्स द पोजीशन फॉर द आई। ठीक है, तो ये क्या हो गया इसका लोकेशन। चलो नाउ अगर आई की अगर बात कर रहे हो, अगर आप आई की बात कर रहे हो, आई में टोटल 3 लेयर्स होते हैं। ठीक है, लेयर्स ऑफ द आई बॉल, यस लेयर्स ऑफ आई बॉल, लेयर्स ऑफ आई बॉल की हम बात कर रहे हैं। आई बॉल में टोटल आपका 3 लेयर्स होता है। ठीक है, 3 लेयर्स होता है। नाउ आई बॉल का शेप कैसा होता है? यस, इट्स शेप इज स्फेरिकल, इट्स लाइक अ स्फीयर। अभी आपको मैंने एनिमेशन दिखाया था, श्रेया मैं लास्ट में एनिमेशन एक बार फिर से दिखा दूंगा, कोई हड़बड़ी नहीं है। ये एनिमेशन में डाल दूंगा, तुम्हारे ग्रुप पे भी डाल दूंगा। सो आई बॉल हैज टोटल 3 लेयर एंड इसका शेप कैसा होता है? स्फेरिकल। ठीक है ना, चलो देखते हैं क्या क्या लेयर होता है। यस, ये देखो, ठीक है, ये क्लियर हो गया। यस, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, ये मैं पोस्टीरियर बात कर रहा हूं। आई जो का स्ट्रक्चर है पोस्टीरियर 2/3 में बटा होता है, पोस्टीरियर 2/3 और एंटीरियर 1/3 में। यस, एंटीरियर 1/3 में। यस, आई बॉल जो है डिफरेंशिएटेड है, डिवाइडेड है किसमें? पोस्टीरियर 2/3 में और एंटीरियर 1/3 में। ना जो आउटर मोस्ट लेयर है स्टूडेंट्स, इसको हम लोग बोलते हैं स्क्लेरा। ना स्क्लेरा जो होता है आपका टफ होता है। ठीक है, और ये क्या करता है? इट इज टफ। सो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा? इट विल प्रोवाइड प्रोटेक्शन। कलर कैसा होता है? व्हाइट इन कलर, इसका कलर क्या होगा? व्हाइट होगा। और ये क्या हेल्प करता है? ठीक है, अगर आपको एनिमेशन याद हो, तो आपने देखा होगा स्क्लेरा के ऊपर बहुत सारे मसल्स अटैच थे। ठीक है, सो इट प्रोवाइड्स स्पेस फॉर अटैचमेंट ऑफ मसल्स, इट प्रोवाइड्स स्पेस फॉर मसल अटैचमेंट, इट प्रोवाइड्स स्पेस फॉर मसल अटैचमेंट। ठीक है, तो स्क्लेरा क्या हो गया? इट इज द आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, पोस्टीरियर 2/3 में इसको हम लोग स्क्लेरा बोलते हैं। एंटीरियर 1/3 में इसी को हम लोग कॉर्निया बोलते हैं। यस, एंटीरियर 1/3 ऑफ इट इज कॉल्ड एज कॉर्निया। सो आउटर मोस्ट लेयर है, पोस्टीरियर 2/3 भाग को, 2/3 भाग को, 2/3 पोर्शन को हम लोग स्क्लेरा बोलते हैं। एंटीरियर 1/3 को हम लोग कॉर्निया बोलते हैं। पोस्टीरियर जो लेयर है स्क्लेरा जो है वो कैसा होगा? टफ होगा। टफ होने के कारण ये प्रोटेक्शन देता है, व्हाइट इन कलर होता है, और इट प्रोवाइड स्पेस फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल्स। ओके, नाउ एक चीज और देखो, नाउ इसी का जो पोर्शन है एंटीरियर 1/3 में जो है, जिसको हम लोग आप कॉर्निया बोलते हो, ये कॉर्निया जो होता है ट्रांसपेरेंट होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है। यस, ये कैसा होता है स्टूडेंट्स? ट्रांसपेरेंट होता है। नाउ ये क्वेश्चन पूछा जाएगा दूसरा, ये एवास्कुलर स्ट्रक्चर होता है, इट्स अ एवास्कुलर स्ट्रक्चर। नाउ एवास्कुलर स्ट्रक्चर कहने का मतलब समझो, एवास्कुलर कहने का स्ट्रक्चर मतलब, मेरा कहने का मतलब समझो, एवास्कुलर मतलब इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होगा। नाउ ब्लड वेसल्स नहीं होगा, दैट मींस यहां पे कोई भी इम्यून सिस्टम का सेल्स नहीं होगा। तो एवास्कुलर स्ट्रक्चर का ट्रांसप्लांटेशन आसान होता है। ठीक है, बॉडी में रिजेक्शन का चांसेस बहुत ही कम होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, यस कॉर्निया को इजिली हम लोग ट्रांसप्लांट क्यों कर सकते हैं? बिकॉज इट्स अ एवास्कुलर स्ट्रक्चर, सो कैन बी transplanted
कैन बी ट्रांसप्लांटेड easily. It can be transplanted easily because it's a avascular structure. Okay. So चलो now तो फंक्शन क्या हो जाएगा कॉर्निया का? ये avascular स्ट्रक्चर है, ट्रांसपेरेंट है. सो ट्रांसपेरेंट है, दैट मींस लाइट इससे इजिली क्रॉस कर सकता है. यस, लाइट इससे इजिली क्रॉस कर सकता है. इट अलाउज लाइट, और लाइट यहां पे थोड़ा सा बेंड होता है. ठीक है, ये एक्चुअली लाइट का बेंडिंग भी करवाता है. ये लाइट्स का थोड़ा सा बेंडिंग भी करवाता है. ठीक है, नाउ चलो, ये तो पहला था आपका आउटर मोस्ट लेयर. ठीक है, उसके अंदर जो लेयर होता है, यस, उसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स कोरोइड. यस, हमारा जो सेकेंड लेयर है उसको हम लोग बोलते हैं कोरोइड. नाउ ये कोरोइड जो है आपका, कोरोइड जो स्ट्रक्चर है आपका, ये डार्क कलर्ड होता है. डार्क कलर्ड होता है. ठीक है, और इसकी खास बात है, ये एंटीरियरली जो होता है, अगर आप देखोगे ये एंटीरियरली, एंटीरियर 1/3 इसका थिकर होगा. यस, एंटीरियरली ये कोरोइड जो होता है एंटीरियरली थिक होता है. एंटीरियरली थिक एंड पोस्टीरियरली जो होगा ये थिन होगा. एंटीरियरली ये थिक होगा, पोस्टीरियरली ये क्या होता है स्टूडेंट, थिन होता है. ठीक है, एंटीरियरली आपको देखो मैंने बना दिया है, ये क्या होता है. यस, एंटीरियरली ये थिकर होता है, पोस्टीरियरली जो होता है ये थिनर होता है. ठीक है, नाउ एक चीज आप देखो, ये कैसा स्टूडेंट्स कलर्ड है, डार्क कलर्ड है. ठीक है, ठीक है, ब्लूइश टिंट होता है, ब्लूइश टिंट होता है, ब्लूइश कलर होता है इसका, डार्क ब्लूइश कलर इसका होता है. ना एक बात देखो, ये कुछ लोगों में ये काला भी होता है. ठीक है, ड्यू टू मेलानिन पिगमेंट. ना एक चीज देखो, ये क्या करेगा. ठीक है, एक तो देखो, अगर आपने पढ़ा होगा लाइट में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने की वजह से क्या हो सकता है, इमेज ब्लर हो जाता है. ठीक है, टोटल इंटरनल अगर रिफ्लेक्शन आई में होने लगेगा तो क्या हो जाएगा, इमेज ब्लर हो जाएगा. ये रिफ्लेक्शन को रोकता है. ठीक है, प्रिवेंट्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो आपने पढ़ा होगा ना, वो क्रिटिकल एंगल से अगर ज्यादा हो जाता है रे ऑफ इंसिडेंस तो क्या हो जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है. सबको पता है ना भाई. चलो आ जाए हम लोग यहाँ पे. ठीक है, कोरोइड हमने देखा, कोरोइड कैसा है आपका, डार्क कलर्ड है, थिक होता है एंटीरियरली और पोस्टीरियरली थिन होता है, प्रिवेंट्स द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. यहाँ पे एक पिगमेंट पाई जाती है, मेलानिन पिगमेंट, व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर इट्स डार्कर कलर, व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर इट्स डार्कर कलर. आ जाइए आप. नाउ एंटीरियरली जो होता है, यस, कोरोइड का एक्सटेंशन जो होगा, कोरोइड का एक्सटेंशन जो होगा क्या, एंटीरियरली जो होगा, इसको हम लोग बोलते हैं सिलियरी बॉडी. सिलियरी बॉडी. नाउ सिलियरी बॉडी का फर्दर आगे एक्सटेंशन हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं आइरिस. सिलियरी बॉडी और आइरिस, ये दो चीज भी कंटिन्यू करता है, एक सिलियरी बॉडी एक आइरिस. नाउ इसी सिलियरी बॉडी से कुछ लिगामेंट अटैच होगा. यस, क्या अटैच होगा, लिगामेंट. इस लिगामेंट को स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट. और ये आपका रहा लेंस. ओके, ये लेंस जो है आपका कैसा स्ट्रक्चर है, आपका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है. पूरा लेंस जो है आपका कैसा स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है. ये देखिए, ये आपका क्या है, सस्पेंसरी लिगामेंट. सस्पेंसरी लिगामेंट. नाउ ध्यान दो मेरा बात ध्यान दो आप. सिलियरी बॉडी से कौन अटैच है, सस्पेंसरी लिगामेंट. सस्पेंसरी लिगामेंट से कौन अटैच है, लेंस अटैच है. ओके, समझ में आया. चलो अब देखो, ये आइरिस है. ओके, नाउ अगर आप फ्रंट से देखो, अगर सामने से देखो, अगर आप सामने से देखोगे आई को, तो कुछ ये ऐसा दिखेगा.
ये एक आइरिस, 2 आइरिस, 3 आइरिस, 4 आइरिस, 5 आइरिस, 6 आइरिस, 7 आइरिस, 9, 10, 11, बहुत सारा आइरिस मिलके, और ये बीच में जो एरिया बन जाता है ये पूरी आपका आइरिस हो गया। और ये बीच में जो आप एकदम डार्क कलर दिखते हो, अगर आपको मैं इस डायग्राम में आपको ले चलूं, इस डायग्राम में अगर मैं आपको वापस ले आऊं, यस, सो स्टूडेंट्स ये देखो, ये वाला पोर्शन जो है आपका, ये जो व्हाइट कलर दिख रहा है ये क्या है बताओ, कमेंट बॉक्स में मैसेज करो, ये क्या है जो व्हाइट कलर का दिख रहा है आपको, क्या है ये व्हाइट कलर, क्या है? अरे यार क्रिस्टलाइन मतलब क्या? क्रिस्टल्स। क्रिस्टलाइन मतलब क्या? जो आप कांच देखते हो क्या, ये सब क्रिस्टल्स है, ठीक है ना। ये देखो, ये स्ट्रक्चर जो है इसके ऊपर आपको कॉर्निया तो दिखेगा ही नहीं, बिकॉज कॉर्निया इज ट्रांसपेरेंट। कॉर्निया तो ट्रांसपेरेंट है, लेकिन सर बोलोगे आप ये तो ब्राउनिश दिख रहा है हमको, आप बोलोगे सर ये तो मुझे ब्राउनिश दिख रहा है। भैया ये आपका कॉर्निया नहीं है, ये कलर जो आपको दिख रहा है ये आइरिस का कलर दिख रहा है, ठीक है। किसी का ब्लू होता है, किसी का ब्राउन होता है, ठीक है, अलग अलग, मोस्टली ब्लैक ही होता है, मोस्टली डार्क ब्राउन ही होता है, अलग अलग लोगों में अलग अलग कलर होता है ये आइरिस, ठीक है। सो स्टूडेंट्स ये क्या है? आइरिस है। तो बोलोगे सर ये ब्लैक ब्लैक क्या दिख रहा है? स्टूडेंट्स ये ब्लैक ब्लैक कुछ नहीं है, ये एक्चुअली क्या है, आइरिस यहाँ पे खत्म हो गया है, आइरिस यहाँ पे खत्म हो गया है। तो सर बोलो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जी है ना। सबसे ऊपर जो था क्या था? कॉर्निया था, ठीक है। कॉर्निया कैसा? ट्रांसपेरेंट। तो सर कॉर्निया कलर तो दिखेगा नहीं, तो सर ये ब्लैक क्यों दिख रहा है? ये आपको अंदर का चीज दिख रहा है, ठीक है। अंदर में क्या था? कोरोइड। तो ये आपको अंदर में जो दिख रहा है स्टूडेंट्स वो क्या है? आपका कोरोइड है। सबको समझ में आ रहा है? कोरोइड बताया था मैंने क्या होता है, डार्क कलर होता है, इसीलिए डार्क दिख रहा है। सो नाउ ये प्यूपिल जो है स्टूडेंट्स, ये जो आप प्यूपिल देख रहे हो, ये जो आप प्यूपिल देख रहे हो, ये प्यूपिल आपका छोटा बड़ा हो सकता है। ये प्यूपिल आपका छोटा बड़ा हो सकता है, ठीक है। आइरिस जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा तो प्यूपिल क्या होगा? डायलेट होगा, ठीक है। जब आइरिस कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आइरिस छोटा हो जाएगा और प्यूपिल क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। जब आइरिस डायलेट करेगा, ठीक है, जब आइरिस रिलैक्स करेगा तो प्यूपिल डायलेट करेगा, ठीक है। बोलो, आइरिस कॉन्ट्रैक्ट तो प्यूपिल डायलेट। जब प्यूपिल डायलेट करेगा तो मोर अमाउंट ऑफ लाइट विल इंटर, ठीक है। चलो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे आते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम करता था क्या? आइरिस मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर प्यूपिल डायलेट करेगा। इस तरह से लिंक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके नीट में। यस, अगर हम स्टिमुलेट करते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तो बोलो क्या होगा? आइरिस कॉन्ट्रैक्ट करेगा, आइरिस कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो प्यूपिल डायलेट करेगा। ये सब ये पॉइंट सबको क्लियर है कि नहीं? एकदम क्लियर है सबको? चलो आ जाओ यहां पे। सो आपने देखा ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। नाउ अब इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, स्टूडेंट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं विट्रियस ह्यूमर। इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं विट्रियस ह्यूमर। इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं विट्रियस ह्यूमर। यहां पे भी एंटीरियर चेंबर में भी एक फ्लूइड भरा होता है, भरा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। समझ में आया सबको? विट्रियस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर। ओके, नाउ सबसे लास्ट वाला लेयर मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, ये वाला जो इनर मोस्ट लेयर है आपका, यस, इनर मोस्ट लेयर आपका होगा क्या? रेटिना। नाउ रेटिना जो है आपका कैसा लेयर है? यस, इट्स अ न्यूरोसेंसरी लेयर। दैट मींस यहां पे क्या होगा? न्यूरॉन होगा। इट्स अ न्यूरोसेंसरी लेयर एज वेल एज इसको हम लोग इमेज फॉर्मिंग लेयर भी बोलते हैं। इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज इमेज फॉर्मिंग लेयर, ठीक है। इमेज फॉर्मिंग लेयर, फटाफट यहां तक नोट डाउन करो, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, फटाफट नोट डाउन करो, आगे बढ़ेंगे हम लोग।
सो देखो, अब ये जो आप न्यूरोसेंसरी लेयर देख रहे हो, जिसको आपको रेटिना मैंने नाम दिया है, रेटिना नाम दिया है, इसमें 3 लेयर्स होते हैं, ठीक है। इन टू आउट, इन टू आउट कौन कौन से हो गए? गैंग्लियन, गैंग्लियन लेयर, फिर बाइपोलर, बाइपोलर सेल्स, एंड फिर फोटो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर। वैसे इसमें और भी ज्यादा लेयर होते हैं, लेकिन आपके एनसीईआरटी में ये 3 लेयर दिया है, इसलिए मैं आपको 3 ही याद करा रहा हूं। इन टू आउट, इन टू आउट, अंदर से बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ 3 लेयर होगा, गैंग्लियन लेयर, बाइपोलर लेयर एंड फोटो रिसेप्टर। ना अब देखो, अब देखो, ये सारा नर्व यहां से एक जगह से निकलेगा, सारा नर्व एक जगह से निकलता है, ठीक है। यहां से ये न्यूरॉन्स है ना, ये सारे न्यूरॉन्स निकल के क्या बनाएंगे? नर्व बनाएंगे। ये नर्व बाहर निकलेगा। नाउ ये नर्व हम लोग बोलते हैं क्या? ऑप्टिक, ऑप्टिक, ऑप्टिक नर्व। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑप्टिक नर्व। ओके, इसको हम लोग बोलेंगे ऑप्टिक नर्व। ओके, नाउ फिर देखो, यहां पे एक और रीजन होता है, थोड़ा कंस्ट्रिक्टेड रीजन रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं फोबिया सेंट्रलिस, या इसको हम लोग बोलते हैं मैक्यूला ल्यूटिया, मैक्यूला ल्यूटिया, या इसको हम लोग बोलते हैं फोबिया सेंट्रलिस, फोबिया सेंट्रलिस, ठीक है, फोबिया सेंट्रलिस, ठीक है, फोबिया सेंट्रलिस या मैक्यूला ल्यूटिया। ये चीजें क्या होती है, मैं आगे पढ़ा रहा हूं आपको, जस्ट आपको नोट डाउन कर लो। अब देखो, अब इसमें जो फोटो रिसेप्टर्स है, ठीक है, फोटो रिसेप्टर जो है एक्चुअली स्टूडेंट 2 टाइप का होता है। फोटो रिसेप्टर जो होगा 2 टाइप का होगा। एक होगा रॉड सेल्स, एक होगा कॉन सेल्स, ठीक है। नाउ नाउ इन दोनों में डिफरेंस है। रॉड सेल्स जो होगा डिम लाइट विजन में हेल्प करता है, अंधेरे में या कम लाइट में विजन देता है। ओके, डिम लाइट विजन, ठीक है। कौन से याद रखना? यस, ये कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरी बात, कलर विजन तो है इसके पास। यस, ब्राइट लाइट विजन, ठीक है, ज्यादा लाइट होता है उस समय कौन काम करता है? ब्राइट लाइट विजन। ये ब्राइट लाइट में आपका हेल्प करता है देखने में, ठीक है। नाउ रॉड सेल जो होगा, इसमें एक फोटो पिगमेंट्स पाया जाता है। यस, रॉड सेल जो होगा, इसमें एक फोटो पिगमेंट पाया जाता है, फोटो पिगमेंट्स पाया जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है, फोटो पिगमेंट पाया जाता है। इस फोटो पिगमेंट्स का नाम है रोडोप्सिन, रोडोप्सिन, ठीक है, जो प्रोटीन प्लस विटामिन ए डेरिवेटिव होता है, ठीक है, विटामिन ए डेरिवेटिव, विटामिन ए का डेरिवेटिव का क्या नाम है इसमें जो रहता है? उसका नाम है रेटिनाल, रेटिनाल, ठीक है। ये एक्चुअली रेटिनाल क्या है? रेटिनाल क्या है? रेटिनॉल का अल्डिहाइड फॉर्म है। यस, रेटिनॉल का जो है वो अल्डिहाइड फॉर्म कौन सा है? रेटिनाल है, जो कि इसके साथ अटैच होता है प्रोटीन के साथ और बनाता है रोडोप्सिन। ओके, नाउ ये रेटिनॉल कहां से मिलता है? बीटा कैरोटीन से। बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन कहां पाया जाता है? कैरोट में। ये सारा का सारा आपका एमसीक्यू एग्जाम में आता है। यस, कैरोट में क्या पाया जाता है? बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन से हमको क्या मिलता है? रेटिनॉल। रेटिनॉल से बनता है हमारा क्या? रेटिनाल। रेटिनाल प्रोटीन से बाइंड करके पिगमेंट बनाता है, ठीक है।